अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहां मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बिल्डर्स के फ्रॉड से कैसे बचा जाए, बिल्डर्स कैसे जो है वो धोखा देते हैं लोगों को, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं DHA सिटी कराची में काम करते हैं, बैरिया टाउन कराची में भी इनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे सीनियर सर अबुल हसन साहब। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मुझे साथ ही ये भी बताइएगा कि बिल्डर्स के फ्रॉड से हम किस तरीके से बच सकते हैं, लीगल पर्सपेक्टिव जो है वो किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है। देखें, ये एक बहुत बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, और कोशिश करेंगे कि आज इसको मैं आपके सवालात को जवाब ऐसे दे दूं कि जो लोग बुकिंग्स कराने जा रहे हैं उनके लिए एक आसानी हो जाए और वो अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको सेफ रख सकें और किसी फ्रॉड में ना आए। तो देखें, जो जहाँ तक वेरिफिकेशन का ताल्लुक़ है उसके लिए ये है कि हमारे यहाँ जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि कोई एक बॉडी नहीं है जहाँ से आप कोई चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। हर सूबे के अंदर हर एक जगह पर जो है वो अलग अलग जो है वो बॉडीज़ हैं जहाँ पर अब इसका तरीक़ेकार ये है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप शहर के अंदर देख रहे हैं तो जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आप NOCs देख लें, कोशिश कर लें कि उनको आप वेरीफाई कर लें। और सबसे बढ़ के चीज़ जो होती है, सबसे बढ़ के वो ये होती है कि आप जो बिल्डर है जिससे आप जो भी यूनिट आप बुक करने जा रहे हैं उसका एटलीस्ट आप पास देख लें। क्योंकि देखें, ये एक ऐसा काम है, प्रॉपर्टी वाला काम और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वाला काम, कि इसके अंदर जितना ज़्यादा आप नए लोगों को अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आप बच के रहेंगे। उसकी वजह ये है कि अमूमन देखा ये जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो एक कभी कभी ऐसा होता है कि तेज़ी आ जाती है मार्केट के अंदर, यूनिट्स बिकना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमने बैरिया टाउन कराची के अंदर देखा कि बेतहाशा लोगों ने जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। ऐसे लोग जिन लोगों ने कभी कोई एक घर भी नहीं बनाया था उन्होंने भी बिल्डिंग्स की बुकिंग्स जो हैं वो बेचना शुरू कर दी। तो ये इस तरह की सिचुएशन से आप बचें। और जहाँ तक ये अगर हम बैरिया टाउन और DHA सिटी की बात करें या DHA कराची की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत आसान है वेरिफिकेशन। आप जो भी बिल्डर है उससे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पूछ लें, उससे आप जाके ऑफिस से वेरीफाई कर लें। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखें, बेहतर ये होता है कि आप पहले से ही जो है वो अपनी हर चीज़ क्लियर कर लें, बजाय इसके कि कल के दिन आपको फिर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। अच्छा सर, आपने माजी की बात करी। ज़ाहिर है जो बिल्डर का माजी है उसके काम की अक्कासी करता है, लेकिन उसके माजी को दरअसल कैसे चेक किया जाए, क्योंकि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी रिसर्च है। देखें, ये कोई इतना रिसर्च के आप जैसे उसके पास जाते हैं, बिल्डर के पास आप जाएँ, जो प्रोजेक्ट्स उसने किए हुए हैं अमूमन लोग वो बड़ा फ़खरिया बता रहे होते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो आप एहतियात ये रखें कि थोड़ा सा उन जो पास प्रोजेक्ट्स हैं उनको विज़िट करके देख लें, उन पे देख लें कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरह की है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो टाइम के साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब चीज़ नई लगी हुई होती है या नई बिल्डिंग बनी हुई होती है, घर बना हुआ होता है, तो वो इतना ज़्यादा उसके अंदर इश्यूज़ नहीं आते। आने वाले टाइम में कुछ ज़्यादा इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके हवाले से ये है कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उस बिल्डिंग के अंदर या वहाँ पर उस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग की हुई है, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जिन लोगों ने पहले से परचेज़ किया हो, तो उससे आप थोड़ा सा आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ किस तरह का मामला है, किस तरफ लिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं क्लियर करता चलूँ कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक चीज़ ये भी है कि हम ओवरऑल अगर हम एज अ सोसाइटी अगर हम बात करें तो हम नेगेटिव्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको अपने आप को इस तरह से लेके चलना पड़ेगा कि जो जिस बंदे से भी आप बात कर रहे हैं, एक तो किसी एक बंदे से आप बात ना करें जो उस प्रोजेक्ट के अंदर हो, आप मल्टीपल लोगों से बात करें ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने में आसानी हो। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर आप एज अ बिल्डर की बन के सोचें कि जी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है, डिलीवर करना है, ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट हो चीज़ें, कुछ हो सकती हैं गलतियाँ। जिस तरह बहुत सारे अमूमन इस तरह से होता है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से कोई ख़राबी हो जाती है, तो वो बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो उसको आपको रिपेयर करके देते हैं। कुछ लोग साल 2 साल तक की वारंटीज़ भी दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो आपको पता चलेगी और तभी आप इससे सेफ रह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे आपने नई बिल्डिंग के हवाले से बात करी, नए प्रोजेक्ट की, उसमें तो तमाम चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से हमें दिख रही होती हैं, लेकिन अमूमन ऐसा भी होता है कि जो फिनिशिंग का मटेरियल है वो तो बड़ी खूबसूरती से लगा दिया जाता है, बड़ी खूबसूरत टाइलें लगा दी जाती हैं, कैबिनेट्स लगा दी जाती हैं, कलर्स कर दिए जाती हैं, लेकिन उनके पीछे जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है
उसमें जो है वो बिल्डर जो है ना वो 2 नंबरी करता है, तो उस हवाले से उसको रीचेक कैसे करें? देखिए उसके अंदर ऐसा है कि अमूमन इस तरह से होता है कि जैसे बहरिया है, डीएचए है, डीएचए सिटी है, यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो ख़ुद इस चीज़ को जो है वो इंश्योर कर रही होती हैं कि जो स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बेहतर हो। और दूसरी इसके अंदर अगेन मैं वही बात करूँगा कि ज़ाहिर सी बात है जो लोग एक टाइम से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो पुराने बिल्डर्स हैं, वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इन सारी चीज़ों से। अगर आप जो है वो इन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई बंदा अगर जो है वो सही तरीके से उसको नहीं बना रहा तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता कॉस्ट में, लेकिन जो बंदा लेने वाला है उसके लिए लाइफ टाइम के लिए उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ भी ऐसी है कि ज़ाहिर सी बात है जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप पुराना स्ट्रक्चर किसी का बना हुआ देखेंगे, अगर उसके अंदर कोई फ्लॉज होंगे तो वो सामने आ जाते हैं, वो नए के अंदर तो वो छुपे रहते हैं। जो मैंने सबसे पहले बात की कि आप पुरानी बिल्डिंग्स जाके देखें या पुराने उनके घर जाके पुरानी कंस्ट्रक्शन उस बिल्डर की जाके देखें तो उससे आपको क्लियरली ये चीज़ सामने आ जाए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम और ये एक्टिविटी, ये जो मामलात हैं इसके ऐसे होते हैं कि जो छुपाए नहीं जा सकते। जो भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है, जिस क्वालिटी का भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, थोड़े अरसे बाद उसका जो है वो आपको एग्जैक्ट जो है वो पता चल जाता है कि किस तरह की सिचुएशन है और क्या आगे चल के क्या इसका रुझान रहेगा। अच्छा सर, जब हम बुकिंग के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो बुकिंग के प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अपना एक प्रोजेक्ट को आइडियल बना दें, तो वो कुछ पॉइंट्स जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। देखिए बस बुकिंग के हवाले से मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एक चीज़ आप ये देख लें कि जो लोकेशन है प्रोजेक्ट की वो किस तरह की है, जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल, मिसाल के तौर पर जो अथॉरिटी है जिसके अंडर वो प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे कि डीएचए बहरिया है या डीएचए सिटी है, इस अगर तो वो ट्रस्टेबल है तो आप उसमें जाएँ। अवॉइड करें जो कुछ शहर के कुछ एरियाज़ हैं ऐसे जहाँ पर प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से एनओसीज़ नहीं है, उनको आप अवॉइड करें। और इस तरह की चीज़ें मतलब, और मेन चीज़ जो है वो यही है कि जो पास्ट है बिल्डर का वो आप चेक कर लें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो आप अपने साथ क्लियर करके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा सर, हम जब बुकिंग के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी फर्म्स हैं, ऐसी लोग हैं जो मार्केट करते हैं दूसरों के प्रोजेक्ट को, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल नहीं बल्कि ये काफ़ी अरसे से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि बहुत सारे मार्केटिंग फर्म्स हैं वो प्रोजेक्ट ले लेती हैं और उसके बाद उसको मार्केट कर रही होती हैं। तो इस तरह की अगर आप किसी फर्म से अगर आप ले रहे हैं, बुकिंग ले रहे हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू किसी बिल्डर की जो है वो बुकिंग परचेज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जो बेचने वाले लोग होते हैं वो कोई बात कर रहे होते हैं और एंड में जब आप बिल्डर के पास पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते जो है वो पता चलता है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो अलग हैं, आपको बताई नहीं गई। क्योंकि ये इस तरह की चीज़ है कि जो आपको जो सेल्समैन होगा वो तो बेच के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जब बिल्डर के पास जाएंगे, जब आपके मामलात चलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बुकिंग आप लेते हैं तो 1 साल से लेके 5 साल तक का अमूमन टाइम होता है। तो इस टाइम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिसके अंदर आपको पहले से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जी ये इस तरह से ये चलेगा मामला, और ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ सब चीज़ें अच्छी चल रही हों और जैसा उसने कहा। तो ये जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़रूरी है, और अच्छा इसमें यही रहता है कि आप बुकिंग करने से पहले अगर आप इस तरह के किसी भी पर्सन से अगर आप या फर्म से किसी भी आप बुकिंग कर रहे हैं तो बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव से, जो बिल्डर को खुद रिप्रेजेंट कर रहा हो, या बिल्डर से आप एटलीस्ट खुद मिल लें, उससे तसल्ली कर लें सारी चीज़ों की कि जी ये इसने हमसे बात की है और ये पॉलिसी रहेगी, इसके अलावा नहीं होगी। तो वो उस हवाले से फिर इंशाल्लाह आपके साथ क्लैरिटी रहेगी, आपको उसमें फिर परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आप मार्केटिंग फर्म की या मार्केटिंग की कुछ जो एजेंसीज़ होती हैं या कुछ एजेंट्स होते हैं उनके बिहाफ पे आप सिर्फ बुकिंग नहीं करवाएं आप। अच्छा सर, आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अमूमन बिल्डर्स जो हैं वो ख़रीदने वालों के दिल में या फिर दिमाग में एक ग्रीड पैदा कर देते हैं, वो ये कि प्रोजेक्ट 2 से 3 महीने वर्किंग में जाएगा तो जो आप रिटर्न इससे हासिल कर सकेंगे, सिर्फ उसका अगर स्ट्रक्चर बन जाता है तो आप इतना रिटर्न हासिल कर लेंगे। तो क्या ये वाकई ऐसा होता है? देखिए ऐसा 100% ऐसा नहीं होता कि आपने एक प्रोजेक्ट लिया और आपने कुछ अर्सा आपने उसकी पेमेंट्स की और उसके बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाए।
ये अगेन डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब और उसके इर्द गिर्द उस तरह के और कितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो आया जो एंड यूज़र है उसके लिए वाइबल है नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहूँगा कि देखें, अगर आप बुकिंग करा रहे हैं तो अगर आप उसको फुली पेड करने की, पूरी उसकी पेमेंट देने की अगर आप सलाहियत रखते हैं, आपके पास कैपेसिटी है इतनी, तो आप बुक करें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ये सोच के ले लें कि मैं उसको 4-6 महीने बाद इसके ऊपर ऑन आ जाएगा और ये बढ़ जाएगा रेट और मैं इसको भेज दूँगा, इस तरह की सिचुएशन में अमूमन ये मैंने देखा है कि लोग फंस जाते हैं और उसके बाद फिर वो एक अजीब व गरीब सिचुएशन हो जाती है, उनके पास पैसे नहीं होते देने के लिए और बिल्डर जो है वो फिर उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ सरचार्जेस वगैरह लग रहे होते हैं। इसी तरह की यही सिचुएशन हमने आज से 3-4 साल पहले बहरिया टाउन कराची के अंदर देखी थी। जब बहरिया लॉन्च हुआ था उसके फ़ौरन बाद ही लोगों ने ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो है वो बाइंग कर दी। बहरिया टाउन के अंदर लोगों ने अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा बाइंग कर दी और उसके बाद हुआ क्या कि बहरिया ने सबको प्लॉट दे दिए और जब उनकी इंस्टॉलमेंट्स भरने का टाइम आया तो हमने देखा कई इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिनके पास इंस्टॉलमेंट्स जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो फाइल्स कैंसिल हो गई। आज तक वो अफेक्टीज़ बहरिया टाउन कराची के चल रहे हैं। सिर्फ जो बहरिया के अफेक्टीज़ हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ उनका कसूर नहीं है, बहुत सारे उसके अंदर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वाकई पे जो है वो टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट उनकी तरफ से हुई और उसके बाद फिर बहरिया ने भी ऑब्वियसली उनके पैसे जो है वो उनके ऊपर सरचार्ज भी लगाया, कई जगहों पर फाइलें कैंसिल कर दी उन्होंने, कई जगहों पर लोगों के पैसे अभी तक फंसे हुए हैं। तो मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि देखें, आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। अगर आपके पास जो है वो इतनी कैपेसिटी है कि आप उसको एंड तक प्रॉपर्टी को बेयर कर सकते हैं तो आप बुकिंग में पड़ें, वरना आप बुकिंग के काम में हरगिज़ ना आए, आपको नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे सर अबुल हसन साहब, जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे थे कि बिल्डर्स की जो जालसाजी है उससे कैसे बचा जाए। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।